अस्सलाम वालेकुम। हामिद असफ़न की तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। तो आज हम बात करेंगे कि हम वर्चुअल मशीन को किस तरह से अपने कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशंस का जानना ज़रूरी है। अभी मेरे पास जो कंप्यूटर है उसके अंदर ये सीपीयू है और ये हमारे पास रैम है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक जो है वो मेडिकल का जो है वो बारको का ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है। तो ये एक सूटेबल मशीन तो नहीं है विजुअलाइजेशन के लिए, क्योंकि अगर आप विजुअलाइजेशन कर रहे हैं तो आपको आइडिया होगा कि ये जो मेडिकल्स के फील्ड के अंदर ग्राफिक्स कार्ड इस्तेमाल होते हैं तो ये विजुअलाइजेशन को बहुत कम सपोर्ट करते हैं। तो लेकिन बहरहाल आपने अपनी सबसे पहले स्पेसिफिकेशन नोट कर लेनी है। हो सकता है आपके पास 16 गीगाबिट की रैम हो, 10 गिग की हो, 8 गिग की हो। उसके बाद जो आपने दूसरी चीज़ देखनी है वो आपने ये देखना है कि आपके पास विजुअलाइजेशन अनेबल है कि नहीं। आपने राइट क्लिक करना है, टास्क मैनेजर के अंदर जाएं और परफॉर्मेंस के अंदर जाके आप यहाँ पे अगर यहाँ पे देखें, मेरे पास विजुअलाइजेशन जो है वो मेरे पास अनेबल दिखा रहा है। अच्छा, अब अगर आपके पास विजुअलाइजेशन अनेबल ना हो तो मैंने यहाँ पे ये कुछ, आप सिंपल गूगल पे जाके लिखें एचपी के अंदर विजुअलाइजेशन किस तरह से अनेबल होती है, तो उसको अनेबल करने का तरीका है कि आपने बायोस में जाके उसको अनेबल करना होता है। अब बायोस के अंदर आप किस तरह से जाते हैं, कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं। जब कंप्यूटर जैसे ही ऑन होता है, एचपी का यहाँ लोगो आता है तो आप F10 प्रेस करते हैं। अगर आपके पास डेल का लैपटॉप है तो आप लिख लें हाउ टू अनेबल विजुअलाइजेशन इन डेल, आगे अपना मॉडल नंबर भी लिख सकते हैं। तो F2 के अंदर आप जा सकते हैं, उसके अंदर बायोस के अंदर ये वीडियोस भी आपको नज़र आ जाएंगी। तो अगर आपके पास लिनोवो का है, जिस जिस कंपनी का भी है, तो आपने मेक श्योर करना है आपके पास विजुअलाइजेशन अनेबल हो। उसके बाद आपने क्या करना है, वर्चुअल बॉक्स के ऊपर आना है। इसकी वेबसाइट virtualbox.org है, तो इसके ऊपर आपने आके डाउनलोड्स के ऊपर क्लिक करना है और आपने विंडोज़ होस्ट के लिए आपने इसको डाउनलोड कर लेना है और ये जो फाइल है वो 170 MB की है। अच्छा, अब दूसरी आपने क्या करना है, यूबंटू की वेबसाइट के ऊपर आना है, ubuntu.com के ऊपर आना है। आपने डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने, अगर आपके पास इंटेल और AMD का जो प्रोसेसर है, आपने उसको यूज़ करते हुए आपने डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो ये सबसे आसान तरीका है हमारे पास। अगर आप सर्वर, अब जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो ये देखें, ये 6 गिग की जो फाइल है ये हमारे पास डाउनलोड हो जाएगी। अच्छा, अब दूसरी जो चीज़ है, अगर आप प्रो वर्जन यूज़ करना चाहते हैं तो आप सर्वर के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। हम आसान आसान सी चीज़ों के ऊपर जाते हैं। अब जब आप ओरेकल विजुअल बॉक्स को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। तो आपके पास दो तरह के ऑप्शन होते हैं, या तो एक आपके पास एडवांस मोड होता है या क्विक मोड होता है। तो आप मेरे हिसाब से एडवांस मोड जो है उसको आप सेलेक्ट करें। अब नई वर्चुअल मशीन बनाने के लिए सबसे पहले आपने न्यू के ऊपर क्लिक करना है। आप यहाँ पे मशीन का नाम दे देता हूँ मैं, इसका नाम मोहम्मद VM। इसके बाद ये आपके पास लोकेशन आ जाती है जहाँ पे आपका VM का फोल्डर क्रिएट होगा। आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करके आप इसको अदर्स के अंदर भी लेके जा सकते हैं। तो राइट नाउ मेरे पास जो है वो एक ही सी ड्राइव है, तो मैं इसको इसी पे रहने देता हूँ। अब ये जो हमने iOS फाइल डाउनलोड की थी, ये जो मैंने आपको बताया था अराउंड 6 गीगाबाइट की फ़ाइल थी यूबंटू की, हमने इसको सिलेक्ट कर लेना है। अच्छा, अभी हम जो है वो ख़ुद से इंस्टॉलेशन करना चाह रहे हैं और इसको सीख भी रहे हैं, तो हमने इसको, इस स्टिक को जो है वो हमने ख़त्म कर देना है। अब स्टिक का होने का क्या फ़ायदा होता है कि ये बैकग्राउंड के अंदर जो है वो सारी इंस्टॉलेशन कर देता है। यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम रखते हैं, आप अपना पासवर्ड रखते हैं, तो ये ख़ुद से इंस्टॉलेशन कर देता है। तो हम इसको क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। अच्छा, अभी हमने हार्डवेयर खुद से देना है। मैंने आपको बताया था मेरे पास 32 GB की रैम है, तो मैं इसको तकरीबन 10 GB की दे देता हूँ। तो ये आपने ये कोशिश करनी है कि ये आपने रेड वाले खाने से जो है वो पीछे पीछे इसको रखना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ पे ले जाऊँगा तो ये गलत है। तो ये देखें, मैं इसको 4 कोर CPU दे देता हूँ। 11 गीगाबिट की जो हमने इसको रैम दे दी। हार्ड ड्राइव इसकी, अगर आपने यहाँ पे देखा हो तो उन्होंने, जब हमने इसको डाउनलोड के ऊपर क्लिक किया था तो सिस्टम रिक्वायरमेंट के अंदर उन्होंने कहा था 25 GB की कम से कम हमारे पास जो है वो हार्ड ड्राइव होनी चाहिए। तो 25 GB मैंने इसको रख दी है। प्री एलोकेट के ऊपर आपका क्लिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको करेंगे तो बेशक ये इंस्टॉलेशन हो या ना हो, ये आपके सिस्टम के अंदर से जो 25 GB स्टोरेज है वो माइनस कर देगा।
इसको हम फिनिश पे क्लिक करते हैं। अभी चूंकि मेरे पास ग्राफिक्स कार्ड दूसरा है तो मुझे इसके लिए थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी। तो जैसा कि मैंने मशीन को सेलेक्ट किया, सेटिंग पे क्लिक किया, तो ये देखिए यहाँ पे ये बेसिक और एक्सपर्ट का मोड है। एक सेटिंग आप सब ने करनी है, वो ये है कि अगर आप इंटरनेट यूज़ करना चाहते हैं अपनी वर्चुअल मशीन के अंदर भी, तो आपने इसको नेट से किस पे कर देना है, ब्रिज अडाप्टर पे कर देना है। और इसके अंदर अगर आप वाईफाई इस्तेमाल कर रहे हैं तो वाईफाई, अगर आप वायर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप वायर को आप सेलेक्ट करेंगे। अभी यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा ग्राफिक्स कार्ड का इशू है। मैं यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड की मेमोरी इसको ज़्यादा कर देता हूँ, और मैं वी बॉक्स इसको इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। आप लोगों ने ये जो डिस्प्ले वाला है इसको आपने स्किप कर देना है। इसको मैं ओके करता हूँ। अभी हमने क्या करना है, वर्चुअल मशीन को हमने स्टार्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मोहम्मद वीएम पे हम क्लिक करेंगे और इसको हम स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो ये देखें, ये हमारी मशीन जो है ये ले रही है। तो यहाँ पे नॉर्मली आपके पास एक ही एरर आता होता है, वो एरर होता है कि जनाब आपने विजुअलाइजेशन अनेबल नहीं की, तो वो आपने पहले देख लेना है। ये भी जितने भी हैं इसको नोटिफिकेशन इसको हम बंद करेंगे। अभी ये जो हमारे यहाँ स्क्रीन ओपन हुई है इसके अंदर हम क्लिक करेंगे माउस को लेके जाके, और देखिए हमारा माउस जो है वो गायब हो गया। अगर अब आप माउस बाहर लेके आना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और राइट कंट्रोल का बटन जो है वो प्रेस करेंगे तो आपका वो जो है वो बाहर आ जाएगा। दोबारा हम जाते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन है, ट्राई और इंस्टॉल यूबंटू। और यूबंटू जो अगर आपके पास ग्राफिक्स कम हो, आप बेसिक ग्राफिक्स के साथ इसको रन करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो हम इसको एडवांस हम इसको नॉर्मल मोड के अंदर रन करना चाहते हैं तो मैं कीबोर्ड से ट्राई और इंस्टॉल यूबंटू को सिलेक्ट करूँगा और मैं इंटर के ऊपर क्लिक करूँगा। तो अभी ये क्या है, ये मेरे पास थोड़ा सा टाइम लेगा। उतनी देर के लिए हम वीडियो को जो है वो पॉज कर देते हैं, क्योंकि ये अपनी जो है वो प्री लोडिंग करेगा। जिस तरह से आप विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं तो वो थोड़ा सा जो है वो आपके पास टाइम लेती है। तो अभी हम इसको क्या कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग को यहाँ पे पॉज कर रहे हैं, क्योंकि ये तकरीबन 1-2 मिनट, या हो सकता है आपके कंप्यूटर के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके कंप्यूटर की कितनी स्पेसिफिकेशन है। अच्छा, दूसरी बात मैं जो आपको बताना चाह रहा था कि अभी ये देखें, जैसे ही हम इसके अंदर माउस को लेके जाते हैं तो हमारा माउस जो है वो गायब हो जाता है। तो ये एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि ये एक किस्म का हमारे पास एक वर्चुअल जो है वो हमारे पास मॉनिटर बना हुआ है। जिस तरह आपके पास स्क्रीन होती है, ये एक हमारे पास वर्चुअल स्क्रीन है। तो कंप्यूटर क्या कर रहा है, इन दोनों चीज़ों को जो है वो सेपरेट कंसीडर कर रहा है। अगर आपने गलती से अंदर क्लिक कर दिया और आपका माउस बाहर नज़र नहीं आ रहा, तो वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आपके कीबोर्ड के ऊपर अप डाउन एरो के साथ एक कंट्रोल का बटन होता है जिसको हम राइट कंट्रोल कहते हैं। आप उसको प्रेस करेंगे तो आपका माउस जो है वो बाहर आ जाएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ जब तक ये जो है अभी देखें, ये जो है वो हमारे पास जो सिस्टम के ऊपर जो है वो इसने लोड डालना शुरू कर दिया। अभी आप देखें, मेरी रैम भी ज़्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो गई है, मेरा सीपीयू भी जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। तो इसका मतलब है कि जी, अगर आप यहाँ पे भी क्लिक करके देखें तो जितने रिसोर्सेज हमने इसको एलोकेट किए थे, तो ये उनका भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। तो अभी यहाँ पे ये 1-2 मिनट जो है वो लेगा, उतनी देर के लिए जो है वो हम वीडियो को ओके, लगता है मुझे पास करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसने अपना जो सेटअप है उसको कंप्लीट कर लिया है। अभी देखें, ओके, ठीक है। हमने 3-4 मरतबा कह दिया कि हम इसको पास कर रहे हैं, लेकिन हमें पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा जो है वो इसका इंस्टॉलेशन का जो मेन्यू है वो हमारे पास आ जाएगा। तो इसके अंदर हमारे पास दो तरह की ऑप्शन होती हैं, या तो हम इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं या हम इसको ट्राई भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर लैंग्वेज हम सेलेक्ट करेंगे। इसके अंदर हमारे पास जो है वो उर्दू की लैंग्वेज भी जो है वो हमारे पास अवेलेबल होती है। आई थिंक लास्ट टाइम जब मैंने देखा था तो इसके अंदर उर्दू की सपोर्ट भी थी। ओके, मुझे लगता है कि उर्दू की सपोर्ट जो है वो उन्होंने गायब कर दी है, बिल्कुल ऐसा ही है। वरना जो पुराने वर्जन हैं उनके अंदर ये सारा जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उर्दू ज़बान के अंदर भी था। अभी भी कई सारे ऐसे लिनक्स हैं जिनके जो उर्दू ज़बान के अंदर जो है वो अवेलेबल हैं। तो हम अपनी लैंग्वेज इंग्लिश को सेलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपकी टाइपिंग वगैरह का कीबोर्ड टेस्ट करने का है। तो हम अभी फ़िलहाल जो है वो इनके ऊपर नहीं रहते, तो ये आपको पता है, ये एक कीबोर्ड भी नहीं हम कर रहे।
अच्छा, अभी हमने इसको कनेक्ट करना है या नहीं करना, हम वायर्ड कनेक्शन सेलेक्ट करेंगे तो इंस्टॉलेशन के अंदर ये चीज़ें डाउनलोड करना शुरू कर देगा। तो आप चाहें तो कर सकते हैं, अगर आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं सिर्फ ये आप लोगों के इंस्टा, बाद में हम इस ऑप्शन को जो है वो अनेबल भी कर सकते हैं। तो अभी हम डोंट कनेक्ट टू द इंटरनेट पर क्लिक करते हैं। अच्छा, अभी आपके पास दो ऑप्शन है, अगर आप इंस्टॉल यूबंटू के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास अभी जो है वो इंस्टॉलेशन का सेटअप के ऊपर ले जाएगा। अगर अभी आप ट्राई यूबंटू के ऊपर क्लिक करेंगे तो अभी मैं आपको ट्राई यूबंटू के ऊपर क्लिक करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया, क्लोज के ऑप्शन पे ले गया, तो ये देखें, ये आपके पास जो है वो सारा आ गया कि यूबंटू किस तरह से होता है। अगर आपने फाइल्स को ओपन करना है, आपने ऐप सेंटर के अंदर जाना है, ये आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का अल्टरनेटिव फ्री ओपन सोर्स होता है, ठीक है ना। तो डॉक्यूमेंट्स आ गया आपके पास, डाउनलोड्स आ गया आपके पास, ड्राइव्स आ गई आपकी। आपने अगर इंटरनेट यूज़ करना है तो अभी तो मेरे ख्याल में जो है वो हम नहीं कर सकते इसको, क्योंकि वो हमारे जो ड्राइवर्स हैं वो हमने इसको नहीं यूज़ किया था। तो ये सारे ऑप्शन अभी जो हैं वो आपके पास हैं। वैसे तो मेरे पास दूसरे सिस्टम्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन चूंकि इसके अंदर अभी ग्राफिक्स की जो है वो सपोर्ट नहीं है, तो अभी ये हम ट्राई वाले मूड के ऊपर हैं। अभी अगर आपने CMD अगर आप लिखें या टर्मिनल आप इस यहाँ पे लिखें तो ठीक है। हाँ, अगर आपने अपनी कमांड्स वगैरह रन करनी है, आपने इसकी टेस्टिंग करनी है, तो ठीक है ना। जिस तरह मैंने HUMI LS मैंने किया, या मैं इसको LS-L करता हूँ, तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने प्रॉपर इसको यूज़ करना है, लर्निंग करनी है, तो इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो रिकमेंडेड है। उसका भी हम देख लेते हैं, बहुत आसान सा है। आपके पास यहाँ पे राइट कॉर्नर पे इंस्टॉल यूबंटू का ऑप्शन आ रहा है, तो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, डो नॉट कनेक्ट को करते हैं, और ठीक है, यही हमारे पास है। तो ये गाइडेड सेटअप होता है, तो हम इसको ही यूज़ करेंगे। हम, अगर आपने कुछ टूल्स वगैरह डाउनलोड करने हैं, तो अगर आप चाहते हैं आप अपनी मर्ज़ी से टूल्स वगैरह सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करें तो आप इसको कर लें, या बेसिक जो इसके साथ Ubuntu के साथ आते हैं तो आप इसको भी कर सकते हैं। तो अभी आप देखें, जैसे जैसे मैं इसके इंस्टॉलेशन के सेटअप की तरफ जा रहा हूँ तो मेरे पास देखें अ, कितने ज़्यादा जो है वो बढ़ रहा है इसकी मेमोरी यूजेज। अच्छा जी, ये कह रहा है थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जो यहाँ आपने करनी है, तो मुझे अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं इसको नहीं यूज़ करता, मैं रेड हैट को यूज़ करता हूँ। तो अच्छा, अब ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सेटअप होता है। आपने हार्ड ड्राइव को रेज़ करना है, हमने कोई भी इंक्रिप्शन नहीं रखनी। मेरे कंप्यूटर का क्या नाम होना चाहिए? मोहम्मद होना चाहिए। मेरा नाम क्या मोहम्मद, मेरे कंप्यूटर का क्या नाम होना चाहिए? मैं इसको रख देता हूँ फर्स्ट VM। और मेरा यूज़र नेम क्या होना चाहिए? मोहम्मद होना चाहिए। पासवर्ड मैंने कोई रखना है या नहीं रखना, मैंने अपना यूज़र नेम चेंज करना है या, तो ये हर मर्तबा लॉगिन होने पे आपसे पासवर्ड मांगे या ना मांगे, तो मैं इसको अनचेक कर देता हूँ। लेकिन पासवर्ड तो हमें जो है वो देना पड़ेगा, तो मैं इसको पासवर्ड रख देता हूँ एक। तो हमने पासवर्ड सेट कर दिया। नेक्स्ट का हमारे पास ऑप्शन आ गया। टाइम जोन मेरा कौन सा है, तो मैं इसको न्यूयॉर्क या टाइम जोन इससे यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, अमेरिका, न्यूयॉर्क। ओके, ओके, ये न्यूयॉर्क है, हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। तो ये हमसे पूछेगा, ठीक है, हम जस्ट क्लिक कर देते हैं इंस्टॉलेशन के ऊपर। तो ये हमारी जो है वो इंस्टॉलेशन का जो सेटअप शुरू हो गया है। अगर आप यहाँ पे ये छोटा सा आइकन देखें, अगर आप कमांड लाइन के ऊपर क्लिक करें तो ये आपको सारा आप साथ साथ बताता रहेगा। तो ये प्रो मोड के लिए होता है कि वो इस वक्त कर क्या रहा है। अगर आप इसको नहीं देखना चाहते, आपको थोड़ी सी ग्राफिक्स अच्छी लगती है, तो आप इसको क्या करते हैं, ये इसके ऊपर चले जाएं। ये देखें, आपके पास जो है वो चेंज करता रहेगा। आपके पास जो इश्तिहारात हैं, अपने फीचर्स जो हैं
वो उनको बताता रहेगा। तो जब ये इंस्टॉलेशन इसकी पूरी हो जाती है तो फिर हम आपसे जो है वो दोबारा मिलते हैं। तो हमारे पास जो है ये इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको जो है ना वो रीस्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं। तो अब ये जो हमारा सिस्टम है ये रीस्टार्ट होता है। तो मैं आपको एक दो चीज़ें जो है ना ये बताना चाहता हूँ। अच्छा, अभी देखें इसने कहा कि रिमूव द इंस्टॉलेशन मीडिया। तो अब हमने क्या करना है, अगेन से इस मशीन को बंद करना है। जब आप बंद करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आते हैं, सेव मशीन स्टेट, सेंड शटडाउन सिग्नल, तो और पावर ऑफ। अभी हम क्या करेंगे, इसको पावर ऑफ करेंगे। अभी हम करेंगे सेटिंग्स के अंदर जाएंगे दोबारा। जाने के बाद अभी हम स्टोरेज के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आपके पास जो आपको याद हो हमने ISO फाइल दी थी, अगर आपके पास वो हो तो आपने क्रॉस के निशान पे क्लिक कर देना है। अभी चूँकि हमारे पास नहीं है तो हमने इसको कुछ भी नहीं करना। तो हम इसको ओके पे क्लिक कर देते हैं। अभी हम इस मशीन को क्या करते हैं, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। अभी आपने क्या करना है, हर बार आपने नई वर्चुअल मशीन इंस्टॉल नहीं करनी। आपने एक मरतबा बस इंस्टॉल कर ली, करने के बाद जब भी आपने इसको यूज़ करना है, यूज़ करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे मशीन के ऊपर आना है और इसको स्टार्ट कर देना है। अभी ये जो सेव स्टेट का ऑप्शन था वो ये होता है कि आप वर्चुअल मशीन आपको ऑप्शन देती है, आप काम कर रहे थे, आप मशीन को बंद नहीं करना चाहते, आप क्या करना चाहते हैं, उसी स्टेट के ऊपर मशीन को सेव करना चाहते हैं। तो आप क्रॉस के बटन के ऊपर क्लिक करें और उसकी जो स्टेट है उसको सेव कर दें। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मैं किस चीज़ के बारे के ऊपर बात कर रहा था। अभी आपने ये सारा प्रोसेस देखा है, ये देखें ये लोडिंग पे आ गई है। हम पासवर्ड इंटर करते हैं, ये हमारी मशीन जो है ये लॉगिन हो जाएगी। अभी मेरे पास दो तरीका कार हैं, मशीन को मैं शट डाउन करूँ। एक तो होता है कि मैं मशीन को यहाँ से आके ये जो आप पावर का बटन देख रहे हैं यहाँ पे क्लिक करूँ और शट डाउन कर दूँ। दूसरा मेरे पास ऑप्शन है कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और मशीन को पावर ऑफ कर दूँ। या अभी ये देखें कि मैं मशीन को सिग्नल सेंड करूँ कि मशीन शट डाउन हो जाए और मशीन अपना प्रोसेस करे तो और खुद शट डाउन हो जाए। लेकिन ये सेव मशीन स्टेट का ऑप्शन क्या काम करता है, अभी देखें मेरे पास ये स्क्रीन थी, मैंने सेव मशीन स्टेट के ऊपर क्लिक किया। अभी आप देखें तो ये इसने क्या करना शुरू कर दिया, मशीन का जो यहाँ पे इसको उसने इसको कैप्चर करना शुरू कर दिया। अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये जो है सेव हो गई। अभी यहाँ पे ये देखें शट डाउन लिखा हुआ नहीं आ रहा, यहाँ पे सेव्ड लिखा हुआ आ रहा है। अभी जब मैं इसको दोबारा स्टार्ट करूँगा तो ये जहाँ पे मैंने इसको लेफ़्ट किया था ये वहीं से स्टार्ट होगा। ये है ना मज़े की बात, ये देखें। ओके, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड के अंदर हमारे पास, अच्छा चलें। तो इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम वैसे ही फिनिश कर देते हैं। तो डिफ़ॉल्ट हम इसको रखते हैं, फिनिश करते हैं। तो अभी यहाँ पे देखें मैं इसको क्या करता हूँ, टर्मिनल के ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपनी फाइल्स को भी ओपन कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे देखें मैं अपनी डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी के अंदर हूँ। तो मैं अगर इसको ls करूँ तो यहाँ पे ये देखें मेरे पास डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, ये सारे फोल्डर नज़र आ रहे हैं। अभी यहाँ पे अगर मैं mkdir करूँ, असफन के नाम का मैं एक फ़ोल्डर बनाना चाहूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास क्या है, असफन के नाम का एक फ़ोल्डर बन गया है। अगर मैं इसको रिमूव करना चाहूँ तो ये देखें। तो ग्राफिकल का ये होता है कि आप साथ साथ देख सकते हैं कि आप क्या काम कर रहे हैं। तो मिलते हैं फिर हम इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर। तो हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।